हे माइंडफुल पीपल, ये मेरा फोन है जिसका वेट है अप्रॉक्स 208 ग्राम। अब अगर मैं इसमें एक मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ तो क्या अब इस फोन का वेट बढ़ गया होगा? वेल, थियोरेटिकली देखा जाए तो हाँ, लेकिन ये वेट इतना कम है कि हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। मतलब आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना है जो इतने कम वेट के चेंज को मेजर कर सके। देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर किया जाता है तो वो किया जाता है ऐसी पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स या फिर ऐसी फिजिकल ड्राइव्स में, और उसके अंदर लगे होते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने पर जो सिग्नल मिलता है उस पर काम करते हैं। मतलब जब भी इन डिवाइसेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या फिर जाते हैं तो ये डिवाइसेस किसी भी डेटा को रीड या फिर राइट करते हैं। इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है बाइनरी में। अब देखो, इसके अंदर मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा वरना आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सब कुछ आ जाता है। आप सिंपली इसे ऐसे समझ लो कि जब भी डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं, और हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट होता है जो कि है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब ये तो है एक इलेक्ट्रॉन का वेट। प्रोफेसर जॉन डी क्यूबियाटोविच बर्कली के एक प्रोफेसर जिनका नाम है इन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि 3 GB की किंडल जब पूरी तरह बुक से भर जाती है तो उसका वेट करीब 10⁻⁻18 ग्राम तक बढ़ जाता है। लेकिन अब ये नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा है जिस पर हम आगे कोई भी कैलकुलेशन या फिर फर्दर डिस्कशन नहीं कर सकते, और इसी को अपनी मेजरिंग यूनिट तक, यानी कि ऐसे नंबर तक लेकर आना जिसे हम मेजर कर सके, वो काम किया था रसल साइट्स ने। देखो, इंटरनेट कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर्स का कलेक्शन है जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको जानना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। रसल ने अंदाजा लगाया था कि दुनिया में टोटल करीब 75 से 100 मिलियन सर्वर्स हो सकते हैं। वेल, अब ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ गया होगा क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेशन करी थी वो करी थी 2006 में, और अब इंटरनेट कितना आगे पहुंच चुका है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि इसके बाद कोई भी दूसरी स्टडी इस पर नहीं की गई है तो आप इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखना और खुद आज इंटरनेट का वेट क्या हो सकता है ये अंदाजा लगाने की कोशिश करना। 2006 में रसल के अकॉर्डिंग दुनिया में करीब 75 से 100 मिलियन सर्वर्स थे, और उन सभी को काम करने के लिए करीब 40 बिलियन वॉट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। और हम सब जानते हैं कि करंट कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी उसमें करंट बहता है। अब इसकी मदद से जब हमें ये पता चल गया कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमें टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और उतनी इलेक्ट्रिसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन से हम इंटरनेट के टोटल वेट का अंदाजा लगा सकते हैं। और कैलकुलेट करने पर रसल ने बताया कि टोटल वेट ऑफ इंटरनेट इज अराउंड 50 ग्राम्स। मतलब पूरे इंटरनेट पर करीब 50 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है इतना, तो सोचो 50 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने सबसे मजेदार पार्ट पर। आपको ये बात शायद पहले से ही पता होगी कि इंटरनेट का वेट है 50 ग्राम। इसमें कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी जगहों पर यही चीज लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वेट उन इलेक्ट्रॉन्स का है जितनी बिजली हमें इंटरनेट को चलाने के लिए चाहिए। मतलब इंटरनेट बिजली से चलता है और बिजली इज नथिंग बट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 50 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो टोटल इंटरनेट को चलाने के लिए उतनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये बात तो हुई बिजली की, कि एक्चुअल इंटरनेट का वेट क्या है, मतलब आपके डेटा का वेट क्या है जो इंटरनेट पर मौजूद है। मैंने ये वीडियो पोस्ट करी, इसका वेट क्या है। आपने कोई ईमेल भेजा या फिर व्हाट्सएप पर कोई फोटो या वीडियो शेयर करी, उसका वेट कितना है। असली मजेदार सवाल ये है, जब भी आप कोई एवरेज साइज ईमेल जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, कोई भी फोटो या वीडियो अटैच ना हो, उस ईमेल को रिसीव करने वाले कंप्यूटर या मोबाइल में करीब 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इंटरनेट पर सिर्फ एक ही ईमेल तो नहीं है, और ना ही केवल आपकी फोटोज या फिर आपकी पोस्ट की हुई वीडियोस या फिर मेरी पोस्ट की हुई वीडियोस। इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा है। तो टोटल इंटरनेट का वेट क्या है ये पूछने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि इंटरनेट कितना बड़ा है। वेल, इस बात का जवाब कोई भी अच्छे से नहीं दे सकता कि इंटरनेट कितना बड़ा है, लेकिन फॉर्मर गूगल के CEO एरिक स्मिट्स ने यह अंदाजा लगाया था कि इंटरनेट पर करीब 5 मिलियन टेराबाइट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम ये जानते हैं कि एक बाइट में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, तो थोड़ी सी मैथ लगाने पर हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरनेट पर जो भी डेटा मौजूद है उसका वेट कितना है। मतलब सारी फोटोज, वीडियोस, ईमेल, ब्लॉग सब कुछ मिलाकर उसका वेट कितना है। और कैलकुलेट करने पर हमें पता चला कि वो है करीब 6 माइक्रोग्राम। जी हाँ, 1 ग्राम से भी कम। तो अगली बार अगर आपसे कोई भी बोले कि इंटरनेट का वेट 50 ग्राम है तो उससे बोलना कि बेटा थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके आओ। वो जो 50 ग्राम वेट है वो इंटरनेट का नहीं बल्कि इंटरनेट जिस बिजली से चल रहा है उस बिजली का वेट है। अगर हम इंटरनेट पर मौजूद सारे डेटा की बात करें तो उसका वेट है 6 माइक्रोग्राम। ऑल्सो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी कैलकुलेशन आज से 10 से 11 साल पहले की गई थी। तो अब अगर हम अंदाजा लगाएं तो मेरी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो आज हम करीब 55.2 ग्राम्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए। और अगर इंटरनेट पर टोटल डेटा की बात करें तो वो है आज करीब 16 माइक्रोग्राम। आप एक दिन में कितना डेटा यूज कर लेते हो और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिसिटी का वेट और टोटल डेटा का वेट क्या निकल कर आता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।